3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। मछुआरों की रिहाई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय समुदाय के लोगों ने शानदार किया स्वागत। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता होने की उम्मीद। इसके अलावा ऊर्जा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई समझौतों के आसार। श्रीलंका से वापसी के बाद कल तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में नए पंबन रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर पीएम मोदी और नेपाल के पीएम के बीच वार्ता। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए संबंधों में बेहतरी की उम्मीद व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण। सुरक्षा से जुड़ी रणनीति पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार की तरह अब असम सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि का ऐलान किया। अब डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़कर 55% हो जाएगी। इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति ने दी स्वीकृति। अब जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 2 से 7 वर्ष तक की कैद, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नीट मुद्दे पर भेजे गए बिल को सरकार द्वारा रद्द किए जाने पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने नाराजगी व्यक्त की। बोले, हमारी लड़ाई कानूनी तौर पर रहेगी जारी। 9 अप्रैल को विधायकों की बैठक। संसद से पास वक्फ संशोधन बिल के विरोध में तेज हुई कानूनी लड़ाई। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने भी दी बिल को चुनौती। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों, नागरिक अधिकारों के विरोध में बताया। बिल पर राजनीति तेज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की बौछार। 5 नेताओं का इस्तीफा। आज दोपहर 1 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे जेडीयू के मुस्लिम नेता। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, नोएडा, लुधियाना समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध व्यक्त किया। दिल्ली में गरीबों को आज से मिलेगा आयुष्मान का लाभ। 10 लाख रुपए तक का करा सकेंगे मुफ्त इलाज। सुविधा शुरू करने के लिए केंद्र और दिल्ली के बीच होगा समझौता। डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की, जिसके तहत टिकट के साथ मेट्रो स्टेशन आने और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्री बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा भी कर सकेंगे बुक। एनआईए ने आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के शीर्ष आतंकी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पीएम मोदी से कच्छाथीवू द्वीप पर भारत की संप्रभुता का दावा करने का आग्रह किया। अंतरिम समाधान के रूप में द्वीप को 99 वर्ष के पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी रखा। तमिलनाडु विधानसभा में कच्छाथीवू विवाद पर चर्चा के बीच तमिलनाडु कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी के निर्णय का किया समर्थन। कहा, ये उस समय की शानदार कूटनीति थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी रामनवमी पर हावड़ा से रैली निकालने की अनुमति, लेकिन रैली के दौरान हथियार रखने पर प्रतिबंध। बाइक रैली के आयोजन पर भी प्रतिबंध। प्रयागराज में एयरफोर्स इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग। रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती पर भोपाल में मांस की दुकानें रहेंगी बंद। नगर निगम ने जारी किया आदेश।
डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चारों परीक्षण बेहद सटीक रहे, अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में सफल रहे। जयपुर में वर्ष 2008 में हुए बॉम्ब धमाकों से जुड़े मामले में एक विशेष अदालत ने 4 को दोषी ठहराया। 8 अप्रैल को होगी सजा। मणिपुर पर शांति वार्ता में शामिल होने के लिए कुकी मैतेई का दल दिल्ली पहुंचा। गृह मंत्रालय के साथ बैठक। आयुष्मान घोटाले में ईडी ने देश भर में छापे मारे। झारखंड में 2 दर्जन जगह छापे। ईडी कार्रवाई पर जमशेदपुर के विधायक सरयू राय बोले, कोरोना के समय आयुष्मान के नाम पर करोड़ों का हुआ घोटाला, कई बड़े नाम आएंगे सामने। 6 से 8 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमा के इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला मिलेंगे। रिजर्व बैंक जारी करेगा 10 और 500 रुपए के नए नोट। इन नए नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। अलीगढ़ में जमीयत उलेमाए हिंद के महानगर अध्यक्ष के भड़काऊ बयान पर एफआईआर करने की मांग। बजरंग दल ने दर्ज कराई शिकायत। बोकारो बंद को लेकर प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू। बोकारो के विधायक गिरफ्तार। पुलिस का फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2025 से संपन्न। समुद्री खतरों से निपटने के उपायों पर केंद्रित रहा अभ्यास। रेलवे के लिए मोदी सरकार की 4 घोषणाएं। परियोजनाओं पर मुहर। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ को होगा फायदा। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिन के अंदर 42 डिग्री तक जा सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी समेत कई इलाकों में बेहद गर्म मौसम के आसार। ठाणे के पास भिवंडी में मौसम ने ली करवट। तेज हवाएं चलने के साथ मौसम हुआ सुहाना। महाराष्ट्र के हिंगोली में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश। पपीते की फसल हुई खराब। गुजरात के कच्छ में भीषण गर्मी से छुट्टी नहीं। 42 से 43 डिग्री तक तापमान। रामनवमी उत्सव के लिए सजे अयोध्या। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शानदार सजावट। रामनवमी से पहले राम मंदिर परिसर में शानदार लाइटिंग। दिख रहा है भव्य दृश्य। मंदिर के शिखर से लेकर एंट्री गेट तक खूबसूरत समा। रामनवमी से पहले ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का तांता। देश के कोने कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच सकते हैं लाखों श्रद्धालु। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक हो सकते हैं रामलला के दर्शन। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। गुजरात में अनंत अंबानी की पदयात्रा का 9वां दिन। जामनगर से द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं जूनियर अंबानी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी अनंत अंबानी की यात्रा में शामिल हुए। सनातन के प्रति अनंत के प्रेम की सराहना की। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने किया गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली का उद्घाटन। कहा, ये पावन धरा दुनिया को करुणा मैत्री का संदेश देती है। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मंदिर ट्रस्ट ने किया सम्मानित। दिल्ली में पंजाबी बाग की एकल रामकथा में शामिल हुई बीजेपी की नेता नाजिया खान। उनकी किताब एकल एक क्रांति का विमोचन।
यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना। यूपी के देवरिया में धान काटने वाली मशीन की चिंगारी से खेत में आग लगी, 25 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल खाक। बाड़मेर में एक मस्जिद में आग लगी, धार्मिक पुस्तक जलने से तनाव। गाजियाबाद की महिला लैब टेक्नीशियन बनी चोर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पालघर में बोलता हुआ कौवा दिखाई दिया, बना आकर्षण का केंद्र। खोटा मिनर खोटा तो है। बिहार के बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को बैठक में कहे अपशब्द। कोटा में यात्रियों से भरी बस में भीषण आग, 4 दमकल गाड़ियों ने 20 मिनट में पाया काबू। अमृतसर में लुटेरों ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद वारदात। शीतल ठाकुर ने पति विक्रांत मैसी को दी जन्मदिन की बधाई, सोशल मीडिया पर लिखा, आप एक शानदार इंसान हो, बेस्ट पति, पिता के रूप में आप उम्दा हो। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया, 4 मैचों में मुंबई की तीसरी हार। लखनऊ ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, माकरम और मार्श की 50 के दम पर 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 5 विकेट खोकर 191 रन बना सकी। सूर्य कुमार यादव ने 67, नमन धीर ने 46 रन बनाए। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। माकरम, निकोलस पूरन, ऋषभ, डेविड मिलर, आकाशदीप को पेविलियन भेजा। आज चेन्नई दिल्ली के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।